जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें क्या हो सकती है, वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और लव मैसेजेस में से 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो को शफल करके। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ व्हील्स का। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं इस पर्सन के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काम ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन ये जो पेंटिकल्स है वो ऊपर की तरफ टंगे हुए हैं। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, पैसों को और फैमिली को। तो कुछ बातें हैं जो करियर को लेके काफी ज्यादा शायद इस पर्सन को सता रही है। उन्हें ये बोझ सा लग रहा है, शायद कुछ करियर में चेंजेस चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं। हो सकता है प्रमोशन वगैरह भी ड्यू हो रहा है, मतलब मिलना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि मैं बस जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। जैसे काम के प्रति डेडिकेटेड है, अच्छी तरह से मन लगा के काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन जैसे उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए सब बातों से, सब साइड से, वैसा मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से राइट नाउ भी इन सब बातों को लेके काफी ज्यादा सोचा जा रहा है। मतलब फैमिली को लेके भी सोच रहे हैं, करियर को लेके भी सोच रहे हैं और फाइनेंशियल बातों को लेके भी सोच रहे हैं। फिर है द डेविल का कार्ड। आपका या उनका साइन हो सकता है कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन आपके प्यार में बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते पूरी तरह से फ्लेम है और ये जैसे फिल्म में जल रहा है वैसे ही आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है। और ये जो प्यार में दूरियां हैं वो एहसास इन्हें बहुत ज्यादा तड़पा रहा है। मतलब इस पर्सन के दिलो दिमाग पे बोझ तो है ही इन सब करियर वगैरह की बातों का, लेकिन साथ ही साथ आपको मिस करने की वजह से और भी ज्यादा शायद सैडनेस है। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक स्ट्रेंथ दिखा के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों साइड में कुछ वैंड्स है और वो बंधे हुए हैं, लेकिन बीच में से ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे दुनिया को दिखा रहा है नाउ आई एम रेडी, वैसे ही शायद कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ रूल्स है जो शायद ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं और जिंदगी में अपनी मर्जी के मुताबिक एक्शन लेना चाहते हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो ये पर्सन दुविधा से बाहर निकल चुके हैं। हो सकता है कुछ बातों को लेके काफी ज्यादा ये सोच रहे थे, जैसे स्ट्रेट कार्ड में होता है ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है, बीच में इंसान फंसा हुआ होता है कौन सा सही ऑप्शन है। यहाँ पे वाटर है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, साथ ही साथ बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये भी पता चलता है स्ट्रेट कार्ड में कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पे अब सब उल्टा हो चुका है, यानी कि कभी भी आसमान हमारे पैरों के नीचे नहीं होता, और ना ही जैसे यहाँ पे ये पर्सन देख रहा है कि उसकी जो प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन को लेके, जो दुविधा थी वो शायद निकल चुकी है, जिसकी वजह से अब ये क्लियरली आपसे शायद कुछ बात करने में इंटरेस्टेड है। वो अपनी फीलिंग्स को लेके हो सकता है या फिर जो प्रॉब्लम्स उन्हें परेशान कर रहे हैं मे बी उन बातों को लेके हो सकता है। फिर 9 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी ये थोड़ा ड्रीमी कार्ड होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे इसने एक पेट को हाथ में पकड़ के रखा है, ये
मुर्गा है, लेकिन शायद इसका ये पेट हो सकता है, जिसकी वजह से ये अपनी सभी बातें हैं वो उसी को शेयर कर रही है, इसको ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है। लेकिन जैसे ये कार्ड रिवर्स आया है तो ये पर्सन अपने ख्यालों से बाहर निकल चुकी है और रियलिटी को फेस कर रही है, यानी कि अब उन्हें किसी ऐसे पर्सन से कम्युनिकेशन करनी है इन सब बातों को लेके, जो इनके हालात, इनके एहसास को समझ पाए। और ये पर्सन आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता, यानी कि पेट्स वगैरह से, जैसे ड्रीम में या फिर हम इमेजिनेशन में कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं। कई बार तो कुछ लोग आईने के सामने भी कुछ सोचते रहते हैं और ख्यालों में खो जाते हैं, वैसे ख्यालों की दुनिया से ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं और इसीलिए शायद इस सब रियलिटी की बातों के बारे में काफी ज्यादा सीरियसली सोचा जा रहा है। और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। तो ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जैसे यहाँ पे एम्प्रेस के हाथ में कप है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये प्यार का ऑफर करना चाहती है, प्यार देना चाहती है। लेकिन अगर ये कार्ड रिवर्स आया है तो इस पर्सन को आपकी प्यार की कमी काफी ज्यादा महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके प्यार को और इसीलिए उन्हें आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आई कैन ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग। उन्हें लगता है वो आपसे जो दिल में आए वो बात कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रिएक्शन एंड इफ यू विल जज व्हाट आई हैव टू से। उन्हें आप क्या रिएक्शन दे सकते हैं या देंगे इसके बारे में फिक्र नहीं होती, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से यकीन है कि आप उनको कभी भी जज नहीं करते। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो काफी ज्यादा जजमेंटल बनने की कोशिश करते रहते हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपसे बात करके उन्हें रिलैक्स ही फील होता है, क्योंकि आप शायद उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं या करती है। फिर है वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि यू आर ऑलवेज क्विक टू स्टैंड अप फॉर मी एंड डिफेंड मी स्पेशली व्हेन आई नीड इट द मोस्ट। तो उन्हें लगता है कि जब भी उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है या फिर आपके तरफ से कुछ वो सुनना चाहते हैं कि हाँ कोई तो है जो मेरी साइड लेके मेरे साइड में मेरे साथ खड़ा है, तो उन्हें एहसास होता है कि आप हमेशा वहाँ होते ही हैं। आई लव दैट आई नेवर हैव टू क्वेश्चन योर लॉयल्टी टू मी। तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर है ये पर्सन, यानी कि लॉयल्टी को लेके भी उनके दिलो दिमाग में कोई भी बात नहीं है। उन्हें पता है कि आप हर हालत में उनका साथ देने में काफ़ी ज़्यादा अपना बेस्ट देते हैं। फिर है आई लव हाउ यू आर स्टिल अफेक्शनेट विथ मी when we are out and in front of other peoples। तो कई बार शायद ऐसा होता है कि आप दोनों को शायद गार्डन में वक्त बिताना पड़ता है या फिर काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड लोग सभी है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त तो बिताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी शायद आंखें या फिर आपकी स्माइल, आपकी नज़रें जो कह जाती है, जिसकी वजह से ये पर्सन समझ जाते हैं कि हाँ उन नज़रों में, उस स्माइल में कितना ज़्यादा प्यार है। और उन्हें ये एहसास भी बहुत खास लगता है कि भले ही कितनी लोगों की भीड़ क्यों ना हो, आप फिर भी उनको वो कितने स्पेशल है आपके लिए ये जताने की कोशिश करते हैं, जो इनको एग्जैक्ट समझ में आती है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज आई कैन ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग, आई डू नॉट हैव वरी अबाउट योर रिएक्शन। ये कार्ड दोबारा आया है, तो ये पर्सन श्योर है कि वो आपसे बात करना ही चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि वो दुविधा से बाहर निकल चुके हैं और आपसे कम्युनिकेशन करना ही चाहते हैं, जो शायद काफी वक्त से इन्होंने होल्ड पे रखा था। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ, आई डू नॉट हैव टू चेंज हु आई एम फॉर यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई लाइक मी जस्ट द वे दैट आई एम। तो इस पर्सन को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आपने इन्हें जरा भी चेंज करने की कोशिश नहीं की है, यानी कि इन्हें वो जैसे हैं वैसे ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर काम में बिजी है तो वर्कहोलिक हो सकते हैं या फिर फैमिली ओरिएंटेड भी हो सकते हैं कि फैमिली का भी ख्याल इनके दिलो दिमाग में रहता है। लेकिन आपसे बात करते वक्त अगर इन्होंने काम की कुछ बातें डिस्कस की है या फिर फैमिली को लेके कुछ कहा है, तो आपने इनको ये एहसास बिल्कुल भी नहीं कराया कि तुम मेरे साथ होते हो या होती हो तो मेरे बारे में बात किया करो, ये सब बातें मुझसे मत शेयर किया करो। इस तरह का नेचर आपका बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जैसे ये पर्सन है वैसे ही आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है दिल से, और ये बात उन्हें आपको लेके बहुत ज्यादा खास लगती है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज द वर्ल्ड इज अ मच बेटर प्लेस विथ यू इन इट। तो उन्हें एहसास होता है कि जब आपके साथ वो इस दुनिया को इमेजिन करते तो ये दुनिया और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा पर्सन है जो इन्हें सच्चे दिल से प्यार करता है या करती है। नेक्स्ट है आई लव बिकॉज ऑफ हाउ इजिली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस समटाइम। तो जब भी ये शायद बात करना शुरू करते हैं, उनकी बातों को
ख़त्म करने की जब बात आती है, यानी कि एंड पॉइंट होता है, तो इनको वो बातें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती। आप समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या कहने वाले हैं, यानी कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के दिल के एहसास भी आप समझ जाते हैं। ये उन्हें बहुत खास लगता है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज आई कैन बी कम्प्लीटली वियर्ड एंड गूफी विद यू इन अ वे दैट आई कैनॉट बी एनीवन एल्स। तो जैसे ये रहना चाहते हैं, यानी कि कई बार ये पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मोड में रहते हैं, थोड़ी सी वियर्ड हरकतें करते रहते हैं, यानी कि वो इनका नेचर हो सकता है। जैसे काम की वजह से अगर कोई परेशान है तो वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, या फिर थोड़ा मतलब मिलने के बाद भी साइलेंट रहते, लेकिन ऐसा आपके साथ होते हुए भी वो ईज फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी लोगों के साथ इतना इजीली वो मिक्सअप नहीं हो पाते। मतलब आपको उनकी खामोशी भी तकलीफ नहीं देती, क्योंकि शायद आप अच्छी तरह से समझते हैं कि आज ये ज़्यादा बात नहीं कर रहा या फिर बहुत साइलेंट है, ज़रूर कुछ ना कुछ बात इसके दिलो दिमाग पे चल रही होगी, जिसकी वजह से आप उनकी कंपनी को सिर्फ एडमायर करते हैं या फिर उनके वो साथ को अप्रिशिएट करते हैं, ना कोई झगड़ा करते हैं। ये उन्हें खास लगता है। और फाइनल कार्ड है आई लव यू बिकॉज वी कैन स्टे अप लेट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो शायद दिन भर में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, मे बी दिन का उनका शेड्यूल ऐसा रहता है कि तो दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं या फिर खुद को खो देते हैं, लेकिन रात का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब शायद उन्हें वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करें आपकी याद आती है, और जब ऐसा होता है तो वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वक्त का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं रहता। यानी कि आप भी उनको ये नहीं कहते कि अब बस हुआ, तुम सोने की कोशिश करो, मुझे भी सुबह काम है, या फिर आई हैव टू गेट सम स्लीप, मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता। आप भी उनकी बातें सुनते रहते हैं या फिर उनसे कुछ अपने दिल के जज्बात शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से वक्त का अंदाज़ा आप दोनों को भी नहीं लगता और ये बातें उन्हें बहुत खास लगती। मतलब जो वक्त ये आपके साथ बिताना चाहते वो अगर बिता भी नहीं पाते, फिर भी फ़ोन के ज़रिए हो, टेक्स्ट के ज़रिए हो, ये कोशिश करते रहते कि आपके साथ हो, उस पल में भी अकेलेपन से बाहर निकल पाए, और आप उनका वो साथ ज़रूर निभाते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपको शायद राइट नाउ पे मिस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।